हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जिसे हम नाड़ी शोधन और ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी अनुलोम विलोम प्राणायाम को सही तरीके से कैसे करते हैं और आज हम इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको किस पोजीशन में बैठना है। तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं जैसे मैं बैठी हूँ, इसे सुखासन बोलते हैं। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, आप अर्ध पद्मासन या फिर पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। और लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप ऐसे झुक के बैठे हैं बहुत इजीली कंफर्टेबल, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आप दीवार का सहारा भी लेके बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आपके बैक को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको हाथों की मुद्रा के बारे में। लेफ्ट हैंड में हम रखेंगे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा होती है लास्ट की 2 फिंगर्स को आपको आपके थंब से टच करना है, ओके, दिस इज़ अ प्राण मुद्रा। एंड राइट हैंड में रखेंगे विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा में आपकी आगे की जो 2 अंगुलियां होती है, 2 फिंगर्स है, इनको ऐसे बेंड करना है और इन्हें दोनों को सीधा रखना है और ये थंब ये ऐसे ही रहेगा, इसे हम विष्णु मुद्रा बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, ये भी एक डाउट आता है कि हमें शुरू कहाँ से करना है, मतलब राइट नोज से हमें शुरू करना होता है या लेफ़्ट नोस्ट्रल से हमें शुरू करना होता है। तो सबसे पहले हमें लेफ़्ट नोस्ट्रल से ही शुरू करना होता है। आपको हमेशा इनहेल लेफ़्ट नोज से ही करना पड़ेगा, राइट से नहीं। तो और हमेशा इसके अंदर राइट हैंड को ही यूज़ किया जाता है। आप लेफ़्ट हैंड से अनुलोम विलोम कभी नहीं कर सकते हैं, ये बहुत गलत है, तो आप बिल्कुल ना करें, आपको राइट हैंड से ही करना है। तो चलिए, और मैं कुछ डाउट पहले क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं आपको 3 टाइम्स को मैं कंटिन्यू करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप जब भी ये करें तो ध्यान रहे कि आप अपने राइट नोस्ट्रल को ऐसे दबाना नहीं है, बहुत नॉर्मल रखना है आपको, इसे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रखना है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबा देते हैं कि वो है ना, विंड ऐसे आए ना, वायु जो भी है, बट आपको इसको ऐसे रखना है और ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और हमेशा लेफ़्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है और लेफ़्ट से एक्सहेल करना है। ये प्रोसेस रहेगा, इसे हम करेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। और एज अ बिगिनर आप लोग इसको 3 to 4 टाइम्स कर सकते हैं। ये भी एक डाउट होता है कि हमें कितनी बार करना चाहिए जब हम शुरू में शुरू करते हैं। एज अ बिगिनर आप इसको शुरू में 3 to 4 टाइम्स करें और फिर आप 2 मिनट का गैप लेके एक को राउंड ले सकते हैं, 2 से 3 राउंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसे मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों में कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। हम इसे 3 बार करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप पहले इस वीडियो को कंटिन्यू देख लें, फिर आप डायरेक्शन के साथ ही फॉलो करें। आपको आपकी आंखें बंद रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं आप आंखें खोल के करोगे, इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हटता है। जैसे जैसे आप आंखें बंद रखोगे, आपका ध्यान, आपका फोकस आपके ब्रीदिंग पे रहेगा। और जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखें कि वो स्लो, साइलेंट और डीप, ये तीनों वर्ड्स ध्यान रखें, वो बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए और वो बहुत साइलेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत ज़ोर ज़ोर से आप सांस ले रहे हैं, आपके बगल को भी सुनाई दे रहा है जो भी आपके बगल में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत धीरे धीरे सांस लेना है और जब आप सांस लेते हैं तो आपको खुद को उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, दूसरों को तो बहुत दूर की बात है, खुद को भी आपको नहीं सुनना है कि आप जो सांस ले रहे हैं, और बहुत साइलेंटली लेना है, बहुत डीप लेना है। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी फिनिश नहीं करना है, इसको बहुत धीरे धीरे स्लोली आपको इनहेल करना है और बहुत डीपली लेना है, ठीक है। तो हम शुरू करें। ये है हमारी विष्णु मुद्रा, ये है प्राण मुद्रा। अब हम लोग करते हैं और हमेशा ध्यान रखें कि आपका ये हैंड ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि मैंने ऐसे कर रखा है, या ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इसको आप एकदम स्ट्रेट रखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 3 टाइम्स आपको करके दिखाऊंगी, आप मेरे साथ कर सकते हैं।
ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जिनको आपको मतलब अनुलोम विलोम प्राणायाम से इतने सारे फ़ायदे होते हैं कि मैं आपको कितने गिनाऊँ। अभी तो मैं जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फ़र्स्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप इसको बहुत धीरे-धीरे स्लोली इनहेल और एक्सहेल करते हो, ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। ये सच में बहुत अच्छा होता है स्ट्रेस वाले लोगों के लिए, एंग्जाइटी वाले लोगों के लिए, और ये आपके फ़ोकस को भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। मतलब आप खुद ट्राई करके देखिए, आपको वाक़ई में बहुत अच्छा फ़ील होगा। जैसे अभी आपने किया, आपने मेरे साथ में किया, आपका फ़ोकस, आपका ध्यान सिर्फ़ आपकी ब्रीदिंग पे था कि आप कैसे इनहेल कर रहे हो, आप कैसे एक्सहेल कर रहे हो, कितना धीरे आप जा रहे हो। तो ये आपके फ़ोकस को भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। ये अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ब्रीदिंग के लिए। और जिसको साइनस है, साइनस होती है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन होता है। और ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपकी स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाता है। आप करके देखिए, आपको वाक़ई में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगली वीडियो के साथ में, अगली बार किसी और अदर टॉपिक के साथ में।